हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में। और आज हमारा 84th डे। आप देखो हम अपने 100 सेट के और कितनी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी बच्चे रेगुलरली ये सारी वीडियोस देखो, स्पेशली जिनका अब थोड़े दिन बाद ही मेंस का पेपर है सीजीएल का। और आज हम लोग वही मेंस स्पेशल करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट की क्लासेस स्पेशली छोड़ रखी है कि हम मेंस के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। और आज मैंने जो सीपीओ में हमारे क्लॉज टेस्ट पूछे गए थे वो मैंने सारे के सारे क्लॉज टेस्ट यहां पर रख लिए हैं। आपको यहां पर 3 क्लॉज टेस्ट मिलेंगे, एक 5 नंबर का यानी कि 5 मार्क्स का, और 2 मिलेंगे 10-10 नंबर के। तो आज ना आपको कंसंट्रेशन के साथ पूरा का पूरा आपको पैसेज को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि रीड जितना अच्छे से करोगे ना आपको मीनिंग उतना ज्यादा उसका समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। और मैं हमेशा समझाता हूं आपको, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा काम होके रीड करोगे तो आप देखना आपको उसका आंसर वहीं पे लिखा हुआ दिख जाता है। ठीक है, चलो बिना देरी करते हुए सेंटेंस शुरू करते हैं। एक बार कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंशन में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये हमारा क्लॉज टेस्ट का पार्ट होगा। ठीक है ना भाई, क्लॉज टेस्ट ही सॉल्व करवा सकते हैं जितना हमारे पास टाइम गिवन होता है। चलिए एक बार शुरू करते हैं। फर्स्ट से क्या लिखा हुआ है, अ हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डैश एंड विजडम, है ना। यानी कि यहां पर विजडम का सेंस इंटेलिजेंस के लिए है। वैसे विजडम का सेंस इंटेलिजेंस में तो है ही, लेकिन साथ के साथ ये उस टाइप की इंटेलिजेंस के लिए यूज करा जाता है जब कभी भी कोई भी सही समय में सही और गलत को चूज कर पाए, उसके लिए स्पेशली ये वर्ड बनाया जाता है। अब आप इसके पहले देखिए कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, या तो हीलिंग, या तो बेनिवोलेंस, या तो डोमिनेट, या तो इंटेलेक्ट। तो आप पढ़ के देखो, इंटेलेक्ट का सेंस का यहां पर मीनिंग आ रहा है, क्योंकि यहां पर ना हीलिंग का सेंस आ रहा है ना बेनिवोलेंस का। बेनिवोलेंस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हो, जिसको आप हिंदी में परोपकारी बोलते हो, है ना, जो दूसरों का भला चाहता हो उसको बोलते हैं। डोमिनेंट का कोई सेंस नहीं है। सो फर्स्ट में हमारे पास आंसर हो जाएगा इंटेलेक्ट। अगला देखते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू डैश गुड हेल्थ। तो ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेट, स्टार्ट, मेंटेन और रिक्लेम। तो पढ़ के पता चल गया होगा कि सबको एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, ताकि वो अपनी गुड लाइफ को, हेल्दी लाइफ को मेंटेन कर सके, है ना। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फिजिकल एक्सरसाइज डैश फिजिकल फिटनेस क्या करेगा, एंश्योरिंग, एंश्योर्स, है ना, यानी कि वो उस चीज को आगे इंप्लीमेंट करेगा। इट मेक्स ह्यूमन बींग्स मेंटली डैश अकीन माइंड और अलर्ट। तो पढ़ के पता चल रहा है कि ह्यूमन बींग्स के मेंटली चीज को वो क्या करेगा भाई, अलर्ट करेगा, है ना। अलर्ट फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहां पर अकीन का सेंस होता है सिमिलर टू समथिंग। जब कोई चीज किसी से मिलती जुलती होती है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है ना। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू डैश फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट एसेंट। पढ़ के पता चल रहा होगा कौन सा वर्ड हो गया भाई, डाइजेस्ट। ठीक है, एसेंट मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ये एक ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है। अप्राइज तो पता है, नोटिफाई करना किसी को। नोटिफाई का सेंस किसमें हो गया, जैसे क्या करना, इन्फॉर्म करना। हाँ, क्या हो गया भाई, इन्फॉर्म करना। इनहेल, सांस लेना, तीनों में से किसी का भी सेंस नहीं है। तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट। अगला देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो 6th से क्वेश्चन स्टार्ट है, वो दूसरा हमारे पास क्लॉज टेस्ट है। फिर से एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि चाइल्डहुड इज अ टाइम when there are dash responsibilities to make life difficult, है ना। यानी कि बचपन में आपके पास इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपकी जो लाइफ है वो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे। तो ज्यादा का तो सेंस देना ही नहीं है, तो मैनी वर्ड गलत हो गया, मोर वर्ड गलत हो गया, और लिटिल और फ्यू में सेंस आ रहा है किसका, फ्यू का। क्योंकि आप पढ़िए यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा हुआ था, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के लिए फ्यू वर्ड यूज होगा, क्योंकि ये हमारा काउंटेबल वर्ड होता है, और जो लिटिल वर्ड होता है वो हमारा अनकाउंटेबल वर्ड होता है। ठीक है भाई, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, फ्यू। आगे पढ़ते हैं। टू मेक लाइफ डिफिकल्ट
इफ अ चाइल्ड डैश गुड पेरेंट्स, ऑप्शन में है हैड, हैव, हैज और विल हैव। तो आप नोटिस करो प्रेजेंट में ही बात चल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हैज, क्योंकि चाइल्ड जो है वो सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, अगला देखते हैं। ही इज फेड, लुक्ड डैश एंड लव्ड। लुक्ड के बाद बोल रहा है अप, एट, आफ्टर और अराउंड। तो ये भी आपको मैं बहुत बार सिखा चुका हूं भाई कि एक वर्ड होता है लुक आफ्टर, जिसका होता है देखभाल करना, ध्यान रखना। तो यानी कि यहां पर सेंस क्या आ जाएगा, आफ्टर। अगला लिखा हुआ है वॉट एवर ही मे डू, यानी कि जो भी वो करना चाहता है। इट इज इम्प्रॉबेबली दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ डैश गिवन सो मच, है ना। तो डैश गिवन सो मच, इज, हैज, आर और बी। आप पढ़ो, ये जो गिवन लिखा हुआ है ये वर्ब की बच्चों कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। आप थर्ड फॉर्म से पहले आराम से कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, बी। तो आ गया ना सेंस यहां पर कि बी गिवन सो मच। आगे, विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग डैश रिटन, एनीथिंग इन रिटन। हाँ ये रहा, है ना, पढ़ के भी सेंस आ गया कि कुछ भी विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग इन रिटन, जो भी उसको रिटर्न देना है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन एडिशन लाइफ इज ऑलवेज डैश न्यू थिंग्स। तो आप पढ़ो, लिखा हुआ है डोनेटिंग, डिस्प्लेइंग, ग्रांटिंग और प्रेजेंटिंग। यानी कि लाइफ जो है वो हमेशा आपके सामने प्रेजेंट करती है, चाइल्ड के सामने कुछ ना कुछ चीजें प्रेजेंट करती है। अ चाइल्ड, नेक्स्ट है अ चाइल्ड फाइंड्स डैश इन प्लेइंग इन द रेन और इन द स्नो। यानी कि पेन तो बिल्कुल भी नहीं करता बच्चा, पढ़ के देखो, प्लेजर फील करता है। यानी कि एक छोटा बच्चा या तो बारिश में खेलता है तो उसको प्लेजर फील होता है, या फिर वो स्नो में खेलता है तो उसको प्लेजर फील होता है। ठीक है, अगला, हिज फर्स्ट विजिट डैश द सी सैंड इन अ मार्वलस एडवेंचर। मार्वलस एडवेंचर बहुत ज्यादा रोमांचक होता है ना। तो बोल रहा है हिज फर्स्ट विजिट डैश टू सी साइड। तो पढ़ो यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई, टू, क्योंकि विजिट टू ही यूज होता है जहां पर हम लोग जाने की बात करते हैं। अगले में देखते हैं, बट अ चाइल्ड हैज हिज पेन्स, ही इज नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेस, ही इज कॉन्टिन्यूइंग बीइंग डैश नॉट टू डू, ऑर्डर, टोल्ड, फॉरबिडन, रिस्ट्रिक्ट। बीइंग रिस्ट्रिक्ट, नॉट टू डू नहीं, उनको ये बोला जाता है, यानी कि टोल्ड। क्या सेंस हो जाएगा, टोल्ड नॉट टू डू थिंग्स, और इज बीइंग डैश पनिश्ड, है ना। पैनलिस्ट भी पनिश्ड होता है, लेकिन ये लॉ के अकॉर्डिंग होता है बच्चों को लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ी ना पनिशमेंट करोगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, पनिश्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया, पनिश्ड, हिज लाइफ इज देयरफॉर नॉट परफेक्टली हैप्पी। समझ में आया भाई, एक एक लाइन पढ़ के आपको आंसर दे रहा हूं मैं इसका। चलिए अगला देखते हैं 16 से। यहां पर विदाउट वाटर, इट मींस ये यहां पर जो क्लॉज है वो क्लॉसेस है वो चेंज हो गया। एक बार आप भी मेरे साथ के साथ पढ़ेंगे। विदाउट वाटर डैश एनिमल कैन सर्वाइव। ऑप्शन में है एवरी, नो, एनी और डेजर्ट। डेजर्ट का कोई सेंस नहीं है। आप यहां पर हिंदी क्या बोलना चाह रहे हो कि बिना पानी के कोई भी एनिमल जो है या ह्यूमन बीइंग भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी कि नो का सेंस आ गया ना। फर्स्ट में किसका सेंस आ गया भाई, नो का। आगे देखते हैं, in desert regions the greatest dash to life is drying up, warning, worrying, requirement और threat। तो threat हो गया ना। यानी कि अगर मैं बात करूं जो डेजर्ट रीजन्स होते हैं वहां पर सबसे बड़ा खतरा किस चीज का होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो कम ना हो जाए, है ना, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बट मेनी क्रिएचर्स आर एबल टू मेक यूज ऑफ डैश वाटर दैट एग्जिस्ट इन एरिड एरियाज। एरिड एरियाज वो होते हैं जहां पर पानी नहीं मिल पाता, है ना। डैश लिटिल वाटर, वॉट, द, वेरी और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दैट। अब आप देखो बच्चों यहां पर सेंस क्या है, अगर मैं इसका मीनिंग बना रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनके पास ऐसा अनुभव होता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर पानी को रिक्वायर्ड कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जितना उनको वो चाहिए उतना उनको मिल सकता है। तो आप याद करो, मैंने आपको द लिटिल का मीनिंग बहुत बार सिखाया है। द लिटिल होता है जितनी आपकी एफिशिएंसी है, जितना आपको वो चीज चाहिए उतना आपको मिल जाए। अगर वो काउंटेबल है तो द फ्यू होगा, अगर वो अनकाउंटेबल है तो वो द लिटिल होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द नेचर्स मास्टरपीसेस डैश क्रिएचर्स इक्विप्ड टू। तो मास्टरपीसेस डैश फॉर, अमंग, अबाउट और विद। पढ़ो बच्चों, ये कौन सा वर्ड लिखा है, वन ऑफ। मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि वन ऑफ का मीनिंग हमेशा होता है मोर देन टू।
यानी कि 2 से ज्यादा। तो और आप नोटिस करो, आपको यहां पर एक वर्ड दिख रहा है, कौन सा? अमंग, है ना? अमंग का यूज भी यहां पर 2 से ज्यादा होता है। आगे पढ़ते हैं, क्रिएचर्स इक्विप्ड टू डैश विद डेजर्ट लाइफ, है ना, लिव, रेसिस्ट, बियर और कॉप। तो भैया ये पढ़ो क्या लिखा है, विद से पहले कौन सा वर्ड आता है? कॉप। मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, ये बच्चे गलत लिखते हैं कॉप अप विद। ये याद रख लो भाई, हमेशा हमेशा होता है कॉप विद, जिसका मतलब होता है टू डील, किसी चीज से क्या करना भाई? डील करना। पेपर में कॉप अप विद लिखा होता है, जो कि गलत होता है। तो विद से समझ में आ गया था, आंसर क्या हो जाता भाई? कॉप। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लाइफ इज द हार्डी कैमल, यानी कि आपने कैमल की बात हो रही है ना, क्योंकि देखो पानी स्टोर करने की बात होगी तो इसका मतलब वो कैमल ही होगा। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं, स्टोरीज रेंज द डेजर्ट लैंड्स फार एंड वाइड अबाउट डैश एंडोरेंस फीट्स बाय कैमल्स। ठीक है ना, रिमार्केबल, यही सेंस आ गया है ना, कि एक रिमार्केबल पॉइंट होता है, इतनी उनकी क्षमता, देखो ना कि इतना अच्छी क्षमता है उनके अंदर कि वो पानी को स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो रिमार्केबल, लिटिल का सेंस नहीं है, टॉलरेट का भी सेंस है, टॉलरेट क्यों करेंगे, टॉलरेबल नहीं करेंगे ना, और पॉपुलर। सो यहां पर हमें आंसर देना है कौन सा? रिमार्केबल। इट इज सेड दैट कैमल कैन डैश अ डिस्टेंस, कैमल कैन डैश अ डिस्टेंस, मेजर तो नहीं करेगा, कवर करेगा ना भाई, है ना। कैमल जो है वो कवर करता है डिस्टेंस 8 माइल्स इन 8 डेज, यानी कि 8 घंटे में, 8 दिनों में 800 माइल्स वो कम से कम चल सकता है थ्रू डैश ट्रेवल। थ्रू डैश ट्रेवल, चलते हुए के सेंस आ रहा है, थ्रू डैश ट्रेवल आ गया ना हमारे पास। कौन सा वर्ड है भाई? कॉन्टिन्यूस, बिना रुके वो चल सकता है। कौन? कैमल की बात हो रही है। एंड टेक एन एंटेक ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि बिल्कुल एक सिंगल बिना ड्रॉप ऑफ वाटर के भी वो चल सकता है। द पॉपुलर डैश दैट कैमल्स बिलीव, द पॉपुलर बिलीफ है ना, यही होगा कि माना गया है। आई थिंक ये देखो हमसे पता चल गया। आगे वाली लाइन पता क्या होगी बच्चों, जो मैं सेंस समझ पा रहा हूं वो ये है कि जो कैमल के लिए एक पॉपुलर बिलीफ है, एक बहुत बड़ी बात बताई जाती है कि जो कैमल के ऊपर हम्प होता है, लोगों को लगता है कि उसी के अंदर वाटर सप्लाई होता है, जो कि गलत है ना। पॉपुलर बिलीफ हो गया, स्टोर वाटर इन द हम्प्स लिखा हुआ है इन अ वे, बट ये एक गलत है। देखो नेगेटिव का सेंस आएगा 10th में। बेसलेस भी हो सकता है, इज रॉन्ग, रॉन्ग हो गया ना, इज लिखा हुआ है इसलिए, इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर इज इंडीड स्टोर्ड देयर बट इन द फॉर्म ऑफ फैट, है ना, वो फैट से बनाते हैं। इवन आपको ये बात नहीं पता कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो भी फैट से ही वाटर बनाती है। ठीक है ना। चलिए, तो लास्ट में हमने कौन सा वर्ड यहां पर यूज किया भाई? रॉन्ग। क्लियर हो गया। तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट में हमारे पास कैमल से रिलेटेड बातें हुई थी। चलिए, अब हमने भाई यहां पर 3 हमारे क्लॉज टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गए, 3 और रहते हैं, वो मैं आपको कल वाली क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। आज की क्लास के लिए हमारे पास 3 ही क्लॉज टेस्ट थे, क्योंकि मेन क्लॉज टेस्ट आपके रह गए। आपने नोटिस करा होगा हमने अभी तक ग्रामर का सेक्शन और वोकैबुलरी का सेक्शन भर भर के पढ़ा हुआ है ना। चलिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।